तो आज मैं आपको 5 सबसे बेस्ट और ऑर्गेनिक खाद बतला रहा हूँ। ये 5 आपके लिए बेस्ट ऑर्गेनिक खाद है जिसको आप यूज़ करते हैं तो शायद आपको केमिकल खाद की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90% मैं आपको बोलता हूँ केमिकल खाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। अगर ये 5 आप मिक्स खाद अगर अपने लिए बना लेते हैं तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा खाद होगा। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक घर पे करना चाहते हैं और घर पे ज़्यादा करके जितना हो सके आप ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए। ऑर्गेनिक में आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जिसमें आपका जितना भी आपका पोषक तत्व है ये पाँचों खाद में पाया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरा आपका जो 17% 17 तरह का जो भी पोषक तत्व पौधे की ज़रूरत पड़ता है और जितना भी फ्रूट प्लांट है वेजिटेबल सबके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप ये 5 ऑर्गेनिक खाद का मिक्स फर्टिलाइज़र अपने आप घर पे बना लेते हैं और इसको 2 महीने में 3 महीने में अगर एक बार यूज़ करते हैं तो आपका पूरा का पूरा आपका केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 90% आपको किसी भी तरह का कोई भी केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। तो सबसे जो बेस्ट होता है वो है आपका वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। गोबर की खाद आपको यूज करना है तो एकदम सड़ा हुआ जो एकदम काला हो जाता है, मतलब 2 साल पुराना आप गोबर की खाद यूज कीजिए। इसके बाद आपको देना है वो देना है आपका नीम की खली। नीम की खली मिट्टी को भी मिट्टी में जो भी फंगस रहता है उसको भी सुधारता है। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत तरह का इसमें पोषक तत्व भी पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका सरसों की खली। सरसों की खली में बहुत ही बेस्ट एक एनपीके का सोर्स होता है। साथ ही साथ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत ही, मतलब सरसों की खली एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें आपका 17% 17 तरह का जो भी फर्टिलाइजर वो पूरा का पूरा इसमें पाया जाता है। भले ही इसमें थोड़ा सा किसी में ज़्यादा, पर इसमें 17 तरह का पोषक तत्व सरसों की खली में पाया जाता है। तो सरसों की खली बेस्ट फर्टिलाइजर होता है होम गार्डनिंग के लिए। तो होम गार्डनिंग के लिए सरसों की खली आप यूज कीजिए। नीम की खली बहुत ही बेस्ट होता है, नीम की खली का यूज कीजिए। इसके बाद जो होता है आपका हॉर्न मिल। हॉर्न मिल में इसमें देखा जाए तो आपका जो भी रहता है फास्फोरस और कैल्शियम उसमें बहुत ही बेस्ट में मदद करता है। हॉर्न मिल एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो हॉर्न मिल भी एक बहुत ही बेस्ट और एक अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। अब इसमें के एक और हो गया वो है आपका बोन मिल। बोन मिल जो होता है वो आपका हड्डी का खाद बनाया जाता है, मतलब हड्डी का जो चूरा जिसको बोलते हैं उसको हॉर्न मिल बोला जाता है या इसको पीस के बनाया जाता है। हॉट मिल में आपका इसमें बहुत ही तरह का पोषक तत्व पाया जाता है, मगर जो मेन सोर्स इसमें भी है वो आपका कैल्शियम है और फास्फोरस है। तो ये जो 5 खाद है ये 5 ऑर्गेनिक खाद सबसे बेस्ट और एक अच्छा खाद होता है। इसका आप एक मिक्स बना लीजिए और मिक्स बना के आप चाहिए तो अपने जितना भी प्लांट है, चाहे फ्रूट प्लांट हो वेजिटेबल प्लांट हो, हर प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। और खास करके जितना भी जिसमें हेवी फीडर हो सब में पाया जाता है। और ये जो पांचों फर्टिलाइजर ये आपको स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, मतलब ये धीमे धीमे काम करता है। तो इसको आप 3 महीना में एक बार देते रहेंगे। साल में आपका 3-3 महीना पे आपको देना है। तो ये जो फर्टिलाइजर होता है सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है। आपको किसी भी तरह का आपका कोई भी केमिकल खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका मिट्टी भी रहेगा एकदम अच्छा मिट्टी बनेगा, उपजाऊ मिट्टी बनेगा और मिट्टी का पीएच भी एकदम मेंटेन बहुत ही अच्छा बराबर बना जाता है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो बाकी खाद है उसको मिक्स फर्टिलाइजर कितना रेशियो में हम बनाया जाए। तो सबसे बेस्ट होता है, देखिए 50% है वो आपकी गोबर की खाद लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए, 10% आप नीम की खली, 10% आपकी सरसों की खली और 10% इसमें आपको देना है वो देना है आपका, मतलब जितना भी है आपका 10-10% देना है। और इसमें जो आपको जो दिया जाता है वो आपको 50% सिर्फ आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देके इसको बना के रखिए। इसके साथ भी आप चाहिए तो इसमें 2-3 फर्टिलाइजर जो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो पहला है आपका सीवीड फर्टिलाइजर। सीवीड फर्टिलाइजर आप ओरिजिनल लीजिए। अगर आपके पास लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल भी मत लीजिए। आपका इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा खर्चा नहीं करना है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। पर अगर आप लिए हैं तो इसमें थोड़ा सा आप सीवीड फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक चुटकी से लेके 1 चम्मच आप इसमें ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए। ये सबका एक मिक्स फर्टिलाइजर बना के बोरा में रख लीजिए। चाहे आपका 5 किलो हो, 10 किलो हो या 50 किलो, जितना भी आपको बनाना है उतना आप बना के रखिए। ये जो खाद होता है आपका जितना भी, आपको बोल दूं जितना भी आपका फ्लावरिंग स्टेज फ्रूटिंग स्टेज में आपका ग्रोथ में हर चीज में मदद करता है। और आपको जो प्लांट जो रहता है ओवरऑल जो इसका जो ये जितना भी रहता है ना, इसका लीव उब तना उना ये हर चीज को काफी अच्छी तरह से मेंटेन करेगा और सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है। अब इसको आप दे सकते हैं, तो मैं आपको बोला 3 महीना में एक बार दीजिए, मगर एक चीज याद रखिए
ये जो फर्टिलाइजर है, जो मिक्स फर्टिलाइजर बनाए हैं, इसको कभी भी गर्मी में 2 महीना आपको नहीं देना है, बाकी आप पूरे साल इसको दे सकते हैं। तो एक ऐसा डोज बनाइए जिसमें हम गर्मी में नहीं दे सकते 2 महीना, या तो हम जनवरी फरवरी में दे दें, इसके बाद हम बंद कर दें, और इसके बाद मार्च अप्रैल मई तक हमें खाद नहीं देना है। इस समय अप्रैल मई तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जून तक काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो उस समय आपको कोई भी फर्टिलाइजर आप ऑर्गेनिक भी नहीं दीजिए और केमिकल भी मत दीजिए। अब आप सोचेंगे हमें ऑर्गेनिक में तो हमें कुछ नुकसान नहीं होता है, तो हम इसको क्यों नहीं दे सकते। तो देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है, पौधे को नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, पर ये जो फर्टिलाइजर होता है ये पूरी तरह से कंपोस्ट नहीं होता है। चाहे वो हॉर्न मिल हो गया, बोन मिल हो गया, सरसों की खली हो गया, नीम की खली हो गया, ये सब जो है आपका कंपोस्ट खाद नहीं है। तो इसको जब कंपोस्ट होने में रहता है ना, उस समय बैक्टीरिया की जरूरत पड़ता है, उस समय हमारे सोइल जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ा गर्म बना के देता है, जिसके कारण एक तो हमारे टेरेस पे पहले से ही 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो एक पहले ही उसमें ग्रो बैग में जितना भी पौधा लगा हुआ है वो मिट्टी पहले से ही गर्म रहता है, उसमें आप उसमें और ज़्यादा आप खाद देते हैं, चाहे ऑर्गेनिक देंगे या किसी भी तरह का खाद देते हैं, तो मिट्टी को और ज़्यादा हीट पहुंचा देता है, जिसके कारण देखा जाए तो आप बहुत लोगों का शिकायत ये भी रहता है कि जैसे हम तो पौधे लगाए, हमारे पौधे का जो पत्ता जल रहा है या कभी कभी तना जल के सूख गया है, हम तो किसी भी तरह का कोई भी केमिकल खाद भी यूज नहीं किए, फिर भी हमारा पत्ता जल रहा है। तो इसका मेन कारण यही रहता है कि आप किसी भी तरह का मत खाद दीजिए, ऑर्गेनिक भी मत दीजिए या केमिकल भी मत दीजिए। दूसरी बात रहता है, आप जब भी ऑर्गेनिक खाद, मिक्स खाद आप मार्केट से लेके आते हैं, तो उसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपका ये 100% ऑर्गेनिक रहता है, उसमें मिक्स भी पाया जाता है। आप जो सोचते हैं कि हम किसी भी तरह का ऑर्गेनिक खाद इसमें दे देते हैं और उसमें आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। और उसके लिए आपको, तो आप ये सोचते हैं कि हमें 100% ऑर्गेनिक हमें खाद मिलता है और जिसमें हम डाल देते हैं और हमें डालते ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है, तो आप ये सोचेंगे तो 100% ऑर्गेनिक खाद नहीं होता है, इसमें मिक्स किया गया रहता है। ज़्यादा करके जो कंपनी रहता है को आप अच्छा ब्रांड का लेते हैं तो शायद इसमें आपका मिक्स नहीं होता है, मगर आप ज़्यादा करके देखा जाए तो जो भी ऑर्गेनिक खाद मार्केट से लेते हैं वो 100% ऑर्गेनिक नहीं रहता है, उसको मिक्स भी किया जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे तो पौधा में डालते हैं तो आपका जल्दी रिजल्ट आने लगता है, मगर वो आपका 100% ऑर्गेनिक नहीं पाया जाता है, उसमें कुछ खाद मिक्स किया रहता है। भले ही आपका पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या आपको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, मगर वो मैंने सुना हो कि उसमें थोड़ा मोड़ा मिक्स करता है। पर अगर आप अच्छा कंपनी का, अच्छा ब्रांड का लेके यूज करते हैं और अच्छा जगह से आप लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये मिक्स खाद नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको 100% ऑर्गेनिक मिलेगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जितना भी मैं खाद बोला हूँ ऑर्गेनिक, ये आप खुद घर पे ही लाके मिक्स करके बनाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन किसी भी नर्सरी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या कोई भी दूसरा भी नर्सरी से आप मिक्स फर्टिलाइजर भी मंगा सकते हैं, मगर यही रहता है कि अपना घर का बनाया हुआ और बाहर का थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो आप ऐसा ब्रांड का यूज कीजिए जो आपको लगता है कि आपका 100% ऑर्गेनिक देता हो मिक्स फर्टिलाइजर, तब उसका यूज कीजिए, नहीं तो आप घर पे बनाइए। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बतला दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।